प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 32वीं वर्कशीट के माध्यम से नेताजी का चश्मा पाठ में स्वयं प्रकाश जी में और क्या बताना चाहते हैं, पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ आने वाला है। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सैटरडे संडे में आपके लिए ग्रामर टॉपिक के साथ लाइव जुड़ते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तभी आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हिंदी के ग्रामर और क्षितिज कृतिका के चैप्टर की प्रैक्टिस टेस्ट MCQ में चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हादा साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछना चाहा तो कैप्टन का मजाक उड़ाया पान वाले ने। हादर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक, मतलब नहीं, वाक मतलब आवाज। उनके मुंह से आवाज नहीं आई। क्यों? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जैसे ही पान वाले ने मजाक बनाया कैप्टन का, तुरंत देखा हादा साहब ने कि एक बूढ़ा सा आदमी है, मरियल सा आदमी है, दिव्यांग है, पैर भी उसका ठीक नहीं है, एक हाथ में संदूकची है, दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा है और कुछ चश्मे उस पर टंगे हुए। एक दुकान के सारे डंडे को, जैसे फेरी वाले होते हैं, जैसे संडे मार्केट, मंडे मार्केट आपके जगह गली में भी जरूर लगते होंगे। आज यहाँ दुकान लगाई, कल वहाँ दुकान लगाई, परसों वहाँ दुकान लगाई, इसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। कैप्टन भी उन्हीं में से एक है जिसके पास अपनी दुकान तक नहीं है। और हादा साहब देखकर क्या अवाक रह गए, जिसके पास अपनी दुकान नहीं है, फेरी लगाता है। हादा साहब चक्कर में पड़ गए, सोच में डूब गए। क्या है पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? हादा साहब को लगा कि कैप्टन यानी कि कोई देशभक्त है, कोई जवान होगा, कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देख करके हैरान हो गए। क्या यही उसका वास्तविक नाम है? पूछना चाहते थे कि क्या जो कैप्टन उनका नाम है, क्या बचपन से यही नाम उनको दिया है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हादा साहब जीप पर बैठ करके रवाना हो गए। बहुत सारे सवाल हादा साहब के मन में थे, पान वाले के प्रति, कैप्टन के प्रति, चश्मे के प्रति, और जो ये सब चल रहा था इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे थे। पान वाला भी बिजी था, सारा सिस्टम बिजी, और हादा साहब चले गए। 2 साल तक हादा साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी पीला, कभी नीला, कभी गुलाबी, अलग अलग चश्मे बदले हुए मिलते थे। कोई ना कोई चश्मा यहाँ पर जरूर होता। और उस धूल भरी यात्रा में हादा साहब को कौतुक यानी कि जानने की इच्छा, प्रफुल्लता यानी कि खुशी होती थी, अच्छा लगता था उन्हें। कुछ क्षण देने के लिए वो रुकते थे वहां पर। पान खाना तो एक बहाना हो गया था। असली बात, सच्चाई है कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा देखना चाहते थे। इस बार कौन सा चश्मा होगा ये समझना चाहते थे और पूरी कहानी हादा साहब जानना चाहते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक और बार आए, सारी दुकानें बंद थी। हादा साहब पूछते तो किससे पूछते, क्योंकि पान वाले की भी दुकान बंद थी। हादा साहब किसी से नहीं पूछ पाए कि आखिर क्या सिचुएशन है, क्या बात है। नेक्स्ट टाइम आए, फिर से देखा तो चश्मा नहीं था। हादा साहब ने पान खाया, इस बार दुकान खुली थी। पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, कहाँ गया?
क्यों नहीं है, अब बदल क्यों नहीं रहा चश्मा, सारा सिचुएशन क्या है मुझे पूरा बताइए। अगली वर्कशीट में जानते हैं क्या कहता है पान वाला और एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो चलिए कुछ एमसीक्यू टाइप के आपके पास सवाल हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, हालदार साहब की दृष्टि में देशभक्त कौन है। प्रैक्टिस ठीक से कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह के सवाल आएंगे, कोई बताने वाला नहीं होगा। पान वाला था, मोतीलाल था, कैप्टन था या चेयरमैन था। तो देखिए चेयरमैन तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ऐसे ऑप्शन को तो आप सीधा डिलीट कर दीजिए और इसका करेक्ट आंसर था कैप्टन, हालदार साहब की नज़र में। दूसरा सवाल है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। कस्बे से गुजरे तो क्या अंतर दिखाई दिया। मूर्ति टूटी थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी या कोई नहीं। ऑप्शन तो एक है ही सही सा। मेरे बताने से पहले आप अगर आंसर दे पाते हैं तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है। जो आप पहले चैप्टर पढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन आंसर से पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको अच्छे से समझ आ गया। इसका उत्तर है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तीसरा सवाल, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। पान वाले के मन में कौन सी भावना थी, घृणा की थी, उत्साह का था, उपेक्षा का या मित्र का। तो कुछ परसेंट आपको घृणा जरूर लगेगा लेकिन घृणा नहीं थी, ये था उपेक्षा। उपेक्षा कहते हैं जहां पर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, सम्मान नहीं करते, एक बेइज्जती वाला भाव था। तो इसका आंसर है आपका उपेक्षा। चौथा सवाल है, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी। कैप्टन के अंदर स्वार्थ बिल्कुल नहीं था, प्रेम था, व्यापार भी था, लेकिन सबसे ज्यादा था देशभक्ति। प्रेम भी था, व्यापार भी करना था क्योंकि चश्मे भी बेचने थे, लेकिन सबसे ज्यादा देशभक्ति। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ बताइए। तो प्रफुल्लता का दुख होगा, स्वार्थ होगा, सुख होगा या खुशी होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया प्रफुल्लता कौतुक का मतलब। तो कौतुक का मतलब जानने की इच्छा, प्रफुल्लता का मतलब होता है खुशी। तो ये आपके पास 5 सवाल हैं। अब एक सुंदर सी गतिविधि आपके लिए, इस गद्यांश से आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ, संक्षेप में लिखिए। आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए किस किस भावना का। पहली भावना है आपकी देशभक्ति की भावना, जो कि कैप्टन के मन में है। देशभक्ति की भावना का एहसास आपको हुआ, पूरा आंसर लिखोगे। कैप्टन में देशभक्ति की भावना थी। दूसरी भावना कौन सी हुई, जो पान वाले के मन में है, दूसरों का मजाक उड़ाना, जो कि बहुत ही गंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पान वाले के मन में जो भावना है वो मजाक उड़ाना है। कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना है। और आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या एहसास हुआ, कौन सी भावना पता चली, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारी लाइव सेशन के लिए कौन सा टॉपिक होना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।